मेरे को क्षमा कर दें। इस प्रकार से बार बार लाड प्यार दुलार किया और अंत में कहा मेरे से वरदान मांग लो। जब वरदान की बात कही तो प्रहलाद ने कहा लेना देना काम मेरे से तो कुछ आता नहीं, तो बनिया का काम है प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत ज्यादा कहा तब तो प्रहलाद ने कहा मेरा पिता धर्म से विमुख था, उसकी कहीं दुर्गति ना हो जाए। भगवान ने कहा तेरे पिता की दुर्गति होना तो बहुत असंभव है। तेरे जैसा भक्त जिस आ जाता है जिस कुल में सत्य भी पिता पूता पित्र भी याद सादोष कहे जातो भावन्य कुल पावना। तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेकर के आ जाता है तो सप्त माने 7 या 21 पीढ़ी भगवत धाम को चली जाती है। तेरे जैसा भक्त कोई आता है, इस प्रकार से कहा। तब तो कहा अब तुम मेरे कहने से इस सिंहासन पर बैठ करके राज्य करो। नरसिंह भगवान बैठ चुके थे, पहले इसका नाम आसन था, जब नरसिंह बैठ गई तब सिंहासन हो गया। इस प्रकार से उस पर बैठ करके भगवान ने ही तिलक कर दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गई। प्रहलाद के और भी भाई थे, उन्होंने विचार किया ये छोटा है, ये राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य करने लगा, वेराधिकार था, तो घबरा गए। अभी इसी आसन सिंहासन के नीचे घुस गया है नरसिंह, कहीं निकल करके ना आ जाए, बिना भय के कुछ प्रीति भी नहीं होती। इस प्रकार से प्रहलाद का राज तिलक किया और भगवान अंतर ध्यान हो गई। प्रहलाद बैठ करके राज्य काज संभालने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से प्रहलाद आराम से राज्य काज का काल संभालने लगे और आगे चल करके 7वें स्कंद की कथा आप लोगों ने ये श्रवण की। अब 8वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 8वें स्कंद में प्रवेश हो रहा है। स्वयं भवस्त गुरु वंशोहम विस्त्रात् श्रुताः यद्दस्व सृजाम सर्वो मनोनान्यन् वदस्वनाः। राजा परीक्षित ने कहा कि आपने स्वयंभू मनु के द्वारा जो वंश का विस्तार हुआ, सृष्टि का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, सर्गों की सृष्टि का विस्तार हुआ, आपने सारी बात बताई। अब 8वें स्कंद में कौन सा इंद्र बना और कौन से मनमंत्र में इंद्र आया, कितने मनमंत्र होते हैं, कौन से मनमंत्र में कौन सा इंद्र बनता है, सारी बात बताने की कृपा करें। इस प्रकार से पूछा है तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बताने लगे, क्या कहा कि 14 मनमंत्र होते हैं। एक मनमंत्र जब 71 बार चारों युग बीत जाए और कुछ अधिक समय हो जाए तब एक मनमंत्र होता है इतना समय का। एक मनमंत्र होता है इतना समय का और एक मनमंत्र में अलग अलग इंद्र होता है, अलग अलग सप्तर्षि मंडल होता है, तो भगवान उस मनमंत्र की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से कहा, बताने लगे। इति मंत्रों सादम व्याजहंतम समाहितम। श्री सुखदेव जी ने कहा चौथा मनमंत्र चल रहा है इस समय। इसमें उत्तम तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतो सुतो मनु। प्रियव्रत के पुत्र उत्तम ही आकर के इंद्र बने। पवन आदि सप्तर्षि मंडल बना। इस प्रकार से कहा। गोविंद भगवान की जय। और चौथे मनमंत्र में बादरायण एदत्ते श्रोतमिच्छामो भयम्। राजा से कहने लगे श्री सुखदेव जी कि आगे चौथे मनमंत्र में गजेंद्र को
गिरहा ने सताया। भगवान ने अवतार लेकर के भगवान आए और गजेंद्र की रक्षा की और गजेंद्र की रक्षा करके गिरहा का भी उद्धार किया। तब तो श्री सुखदेव जी ने ऐसा कहा तो परीक्षित जी ने पूछा, एक विस्तार से कथा सुनने की मेरी इच्छा है, आप कृपया बताने की कृपा करें। तो बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, आसीद गिरवरु राजन त्रिकूट इत्र विस्तृताः क्षीरोदेना व्रताः सीमान्यो जना इतवत्सृताः। आसीद माने था, गिरवर पर्वत एक बहुत उच्च कोटि का पर्वत था, जिसके चारों तरफ लताएं पताएं थी और उसके आगे बहुत बढ़िया सरोवर था, बहुत बढ़िया सरोवर था और बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर निवास करते थे, भेड़िया और चीता, शेर, व्याघ्र, तमाम प्रकार के जानवर उसमें निवास करते थे। गजेंद्र अपने परिवार के सहित वहां निवास करता था। एक दिन सरोवर के निकट पहुंचा है गजेंद्र, हाथी अपने परिवार वालों को लेकर के पहुंचा, जल में स्नान किया, स्नान करके और अपनी सूंड से जल फेंकता रहा, क्रीड़ा करता रहा और अंदर प्रवेश करता रहा, करता गया। हुआ क्या कि जल में रहने वाला जीव गिरहा ने चरण पकड़ लिया, उसका चरण पकड़ा है। जल में रहने वाले जीव की शक्ति जल में अधिक होती है स्थल के जीव से, तो गिरहा को अंदर को खींचने लगा। गजेंद्र बाहर को खींचता रहा, सारी शक्ति गजेंद्र ने लगाई, लेकिन शक्ति ने काम नहीं किया। अंत में जब काम नहीं किया है, गजेंद्र घबराया है। गजेंद्र घबरा करके भगवान का चिंतन करने लगा। एक फूल बहता हुए नजर आया उसने उस पुष्प को मन से उठाया, उठा करके भगवान के चरणों में समर्पित किया कि प्रभु अब आपके अलावा मेरी यहाँ कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जैसे ही समर्पित किया है, तुम्हारे अलावा मेरी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। और घर कुटुंब के लोगों ने तो ढानस नहीं बनाया, कहने और लगे, परिवार कुटुंब के लोग कहें तुम जल के जीव सुहार न जइयो, भोजन दे है तुम्हें जल में, तुम खाए खाए के युद्ध मचइयो। हाथी की देह मिली तुमको और हाथी भय को प्रणव निभइयो, गिरहा कुमार गढ़ो स्वामी, तब बाहर आए के मुख दिखलइयो। इस प्रकार से कहा परिवार के लोगों ने। अब तो गजेंद्र बहुत घबराया, भगवान की शरण में चला गया। भगवान की जो शरण में चला जाता है, अंत में भी भगवान याद आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जैसे ही भगवान की शरण में गया है, रात मुख से निकला, मां तो तब निकला जब मगन हो गया। इस प्रकार से गजेंद्र का भगवान ने आकर के उद्धार किया, गिरहा का उद्धार किया, गजेंद्र को गिरहा से छुड़ाया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से बुढ़ापे में गिराही चरण पकड़ ले गए, टहली नहीं लानी जाए गोविंद भगवान की। तो मान लो गिरहा ने चरण पकड़ लिया, बुढ़ापे पे राम नाम रटो तो ही कल्याण है। भगवान की शरण में जाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करके भगवान की शरण में चले जाओ तो निश्चित कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से गजेंद्र का भी कल्याण हुआ। गजेंद्र ने भगवान का एक ऐसा स्तोत्र गाया, भगवान प्रसन्न हो गए थे।
भगवान की जय। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या सिखा दे। ओ इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। ओ मेरी माया के रंग में खेला था, ओ तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तुमने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो मुदीरये। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभा, बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा, पूर्णंग सुंदर मुखादरविंद नेत्र,
परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पबाणपर पूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्। शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री राम जानकी सरकार की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सप्ताह भागवत पुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय सीताराम। भक्त वांछा कल्पतरु करुणा करुणादय अगणित गुणगण निलय महाराजाधिराज नरपुंगव राजबल नैनाभिराम यलदर्श्याम वसुदेव नंदन जगतवंदन जुगन सरकार की महती अनुकंपा से बा दुर्गा माँ हनुमान जी भोले बाबा की असीम अनुकंपा से निम्नांकित तिथियों में श्रीमद् भागवत का आयोजन सुनिश्चित। बादलपुर कमल दिवाकर परम श्रद्धे अर्चनी वंदनीय हनुमान जी महाराज, परम श्रद्धे भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप समस्त संत जन, विद्युत जन, भगवत जन, श्रद्धा स्वरूपा देवियां, गौरी स्वरूपा कन्याएं, बाल गोपाल मंचस्थ कलाकार बंधु सभी मिलकर के 2 मिनट भगवान का पावन नाम उच्चारण करें। उसके पश्चात अपने करण पुटों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पान करें। गोविंदा गोविंदा गोपाल गोविंदा बोलो गोविंदा।